चुनावी रैली, एक मुस्कुराता हुआ नेता, एक फूलों का हार, और फिर सिर्फ कुछ सेकंड में सब खत्म। 21 मई 1991 की रात भारत ने सिर्फ एक नेता को नहीं खोया था, बल्कि अपनी राजनीति का एक ऐसा चेहरा खो दिया था जिसकी मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। राजीव गांधी की हत्या सिर्फ एक मर्डर नहीं थी, ये एक प्लान्ड पॉलिटिकल असैसिनेशन था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, राजीव गांधी को किसने मारा, क्यों मारा, और क्या उनकी जान बचाई जा सकती थी? आज की इस वीडियो में हम उस रात की पूरी कहानी समझेंगे, शुरुआत से लेकर उस आखिरी पल तक जब एक पूर्व प्रधानमंत्री सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर मौत के सामने खड़े थे। राजीव गांधी, एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक इंसान नहीं था, बल्कि भारत की सबसे पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली का हिस्सा था। उन्होंने शुरुआत में राजनीति को चुना नहीं था, वो एक आम जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें बार बार राजनीति की तरफ धकेला। पहले उनके भाई संजय गांधी की मौत हुई, फिर 1984 में उनकी मां इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, और उसके बाद राजीव गांधी को देश की कमान संभालनी पड़ी। बहुत कम उम्र में वो भारत के प्रधानमंत्री बने और 1991 तक वो फिर से सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे थे। उनका पॉलिटिकल कमबैक पॉसिबल लग रहा था, और शायद यही बात कुछ लोगों को पसंद नहीं थी। 21 मई 1991, तमिलनाडु का श्रीपेरम्बदूर, रात का समय था, चुनावी माहौल था, भीड़ जमा हो चुकी थी। स्थानीय नेता, कार्यकर्ता, सपोर्टर्स सब राजीव गांधी का इंतजार कर रहे थे। हर तरफ स्लोगन्स थे, फूल थे, कैमरे थे, और वही टिपिकल इंडियन पॉलिटिकल रैली वाला माहौल। राजीव गांधी वहां पहुंचे और हमेशा की तरह भीड़ से मिलना शुरू किया। लोग उनसे हाथ मिला रहे थे, कुछ लोग उनके पैर छू रहे थे, कुछ उन्हें हार पहना रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन हिस्ट्री में कुछ पल ऐसे होते हैं जो दिखते बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उनके अंदर मौत छिपी होती है। और फिर एक महिला राजीव गांधी के पास आती है। वो एक आम सपोर्टर जैसी दिख रही थी, न कोई हथियार, न कोई शक, न कोई पैनिक। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, राजीव गांधी के बिल्कुल करीब पहुंचती है, जैसे उन्हें सम्मान देने आई हो। वो झुकती है, राजीव गांधी भी थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं, और फिर धमाका, एक इतना भयानक ब्लास्ट कि कुछ सेकंड पहले जहां नारे लग रहे थे वहां अब सिर्फ धुआं था, चीखें थीं, खून था और बिखरी हुई लाशें थीं। राजीव गांधी वहीं खत्म हो चुके थे। भारत ने अपने एक और गांधी को खो दिया था। ब्लास्ट के बाद वहां जो हुआ वो किसी हॉरर सीन से कम नहीं था। लोग भाग रहे थे, कुछ लोग जमीन पर पड़े कराह रहे थे, कुछ लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। सिर्फ राजीव गांधी ही नहीं, बल्कि कई और लोग भी इस ब्लास्ट में मारे गए। पूरे देश में शॉक फैल गया। अखबारों की हेडलाइंस बदल गईं, न्यूज़ चैनल्स का टोन बदल गया, और एक ही सवाल हर जगह गूंज रहा था, ये किसने किया? क्योंकि ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं था, ये कोई डिस्टेंस से किया गया हमला नहीं था, न स्नाइपर, न रिमोट बॉम्ब, न गन अटैक। ये अटैक फेस टू फेस हुआ था, जिसका मतलब साफ था, किसी ने राजीव गांधी तक पहुंचने की प्लानिंग की थी, किसी ने उनकी सिक्योरिटी को बाईपास किया था, और किसी ने ये पूरा ऑपरेशन पहले से तैयार किया था। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, और इन्वेस्टिगेटर्स को जो मिला वो इस केस का सबसे चिलिंग हिस्सा बन गया। ब्लास्ट के बाद हर एविडेंस कलेक्ट किया गया, घटनास्थल की मिट्टी तक उठाई गई, बॉडी पार्ट्स, कपड़े, फ्रैगमेंट्स, विटनेस स्टेटमेंट्स, सब कुछ एग्जामिन किया गया। लेकिन इस पूरे केस का सबसे बड़ा क्लू एक ऐसा एविडेंस बना जो पहली नजर में मामूली लगता था, फोटोग्राफ्स। हाँ, रैली की कुछ तस्वीरों ने वो कैप्चर कर लिया था जो ब्लास्ट से कुछ सेकंड्स पहले हुआ। इन्वेस्टिगेटर्स ने उन इमेजेस को बार बार देखा, जूम किया, एनालाइज किया, और फिर एक चेहरा सामने आया। वही महिला जो ब्लास्ट से ठीक पहले राजीव गांधी के बेहद करीब थी। यहीं से शक पक्का हुआ कि हमला एक सुसाइड बॉम्बर ने किया था। जांच आगे बढ़ी और धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। जिस महिला को अटैकर माना गया उसे बाद में एक सुसाइड ऑपरेटिव के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया। और यहीं से कहानी जुड़ती है LTTE से। LTTE यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, एक मिलिटेंट संगठन
जो श्रीलंका में तमिल सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहा था। अब सवाल था, आखिर एलटीटीई राजीव गांधी को क्यों मारना चाहेगा? इसका जवाब छुपा था श्रीलंका के सिविल वॉर में। 1980s में श्रीलंका में तमिल कॉन्फ्लिक्ट बहुत वायलेंट हो चुका था और उसी दौरान भारत ने वहां पीस कीपिंग रोल निभाने की कोशिश की। राजीव गांधी के कार्यकाल में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी IPKF को श्रीलंका भेजा गया। शुरुआत में ये पीस मूव लगा, लेकिन ग्राउंड पर हालात बिगड़ते गए। इंडियन फोर्सेस और एलटीटीई के बीच टकराव बढ़ गया और धीरे धीरे राजीव गांधी एलटीटीई की नज़र में एक पॉलिटिकल और मिलिट्री थ्रेट बन गए। सीधे शब्दों में, ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये बदले, राजनीति और युद्ध का खतरनाक मिश्रण था। लेकिन इस केस का एक और डिस्टर्बिंग हिस्सा था, सिक्योरिटी फेलियर। क्योंकि सोचिए, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, इतनी बड़ी पॉलिटिकल रैली और अटैकर इतनी आसानी से उनके पास पहुंच गई। क्या चेकिंग प्रॉपर नहीं थी? क्या वार्निंग साइंस इग्नोर हुए? क्या ये ट्रेजेडी रोकी जा सकती थी? इन सवालों ने पूरे देश को हिला दिया। आखिरकार जांच और ऑफिशियल फाइंडिंग्स ने यही दिखाया कि राजीव गांधी की हत्या कोई रैंडम घटना नहीं थी, बल्कि एक प्लान्ड असैसिनेशन थी, जिसने भारत की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी मौत के बाद सिर्फ एक नेता नहीं गया, बल्कि भारत की सिक्योरिटी, इलेक्शंस और साउथ एशिया पॉलिटिक्स सब बदल गए। सबसे चिलिंग बात, उनके किलर ने गन नहीं चलाई, दूर से हमला नहीं किया, बल्कि एक सपोर्टर बनकर उनके बिल्कुल पास आकर इतिहास बदल दिया।